हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे ये स्वादिष्ट और टेस्टी सा दिखने वाला अचारी बैंगन। तो ये रेसिपी बड़ी सिंपल सी है और बहुत टेस्टी भी है। तो आप इसे अगर बनाएंगे तो एकदम खा के खुश हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया, और 2 चम्मच सौंफ, और यहाँ पे मैंने लिया आधा कटोरी मूंगफली के दाने, और ये है 2 चम्मच तिल, और ये आधा चम्मच मेथी दाना। तो इन सारी चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है अच्छे से। तो ये हम बैंगन में जो अंदर से डालने वाले हैं वो मसाला बनाने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें ड्राई रोस्ट करना है। तिल जो है अच्छे से फूल जाए, सौंफ का अच्छे से स्मेल आने लग जाए, तब समझ जाइएगा कि हमारा मसाला अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे चलाते रहते हुए भून रही हूँ। तो ये लगभग भून चुका है, इसकी अच्छी सी स्मेल आ रही है। तो इसे मैं अभी मिक्सी जार में निकाल लेती हूँ, और इसका हमें दरदरा सा पेस्ट बनाना है, पाउडर बनाना है दरदरा सा। तो जो हम बैंगन लेने वाले हैं तो उसमें हमें इस मसाले को डालना है, भरना है अंदर से बैंगन में। तो इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला। तो इसमें धनिया पाउडर नहीं होगा क्योंकि हमने साबुत धनिया लिया हुआ है। तो इसे पीस लेते हैं। देखिए इसका अच्छे से मैंने पाउडर बना लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। परफेक्ट, अच्छे से इसका बारीक पाउडर हो चुका है। तो देखिए बैंगन को मैंने ऐसे 4 हिस्सों में काट लिया है, और ये जो हमने अभी मसाला बनाया है उसको इसमें अंदर से अंदर तक ऐसे भरना है बैंगनों में। तो ऐसे एक एक करके सारे बैंगन में मैं मसाला भर लूँगी। और यहाँ पे मैंने एक गैस पे पैन रख दिया है जिसमें मैंने लगभग 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। तो इस पैन में हमें क्या करना है, हमने जो बैंगन बनाए हैं उस बैंगन को इसमें थोड़ा सा हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जीरा ऐड कर दिया है। जीरे को अच्छे से तड़कने देते हैं, फूलने देते हैं। और ये जो सारे बैंगन है जिसमें मैंने मसाला भर के रेडी किया था वो इसमें डाल देंगे। तो सारे बैंगन को हमें अच्छे से रोस्ट करना है ताकि वो थोड़े से नरम हो जाए। थोड़ा सा इसे ढक के रख देती हूँ ताकि अच्छे से भाप में पक जाए। तो चेक करते हैं, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच, अच्छे से ऊपर नीचे कर लेते हैं बैंगन को। फिर से इसे थोड़ा सा ढक के रख देती हूँ। तो देखिए थोड़े से नरम हमारे बैंगन हो चुके हैं। तो इन्हें मैं निकाल लूँगी एक अलग प्लेट में। और इसी पैन में मैं अब 6 चम्मच ऑयल डालते हैं।
तो थोड़ा ऑयल हमें ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हर बार बताती हूँ मैं कि सूखी सब्जियों में हमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसे बारीक काट लिया है। तो प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो ये अचारी बैंगन बहुत बार हमें शादियों में खाने को मिलता है, शादियों में ये रेसिपी होती ही है। तो शादियों वाली स्टाइल में आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी बैंगन। तो इसे अच्छे से रोस्ट होने देते हैं प्याज को। उसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करते हैं। प्याज थोड़ा थोड़ा अभी गोल्डन ब्राउन होने लगा है। तो इसमें अब सूखे मसाला ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, लगभग 1/4 चम्मच। तो हमने ये सारे मसाले पहले भी सूखे मसाले ऐड किए थे, जो हमने पाउडर बनाया था उसमें, तो ध्यान से डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है, 1 चम्मच सूखे मसालों में और अभी 1 चम्मच। तो इन सारे मसालों को अच्छे से पकने देते हैं। आधा चम्मच नमक, तो आधा चम्मच नमक मैंने पहले भी डाला था, तो अभी भी डाल रही हूँ। तो लगभग 1 चम्मच नमक हो चुका है। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 टमाटरों का प्यूरी बना लिया था, वो ऐड करूँगी। तो प्यूरी को भी हमें अच्छे से पकने देना है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो प्यूरी हमें बाद में डालनी है, नहीं तो फिर मसाले उतना कलर नहीं छोड़ेंगे, फिर कलर थोड़ा अलग दिखेगा। इसलिए जब सारे मसाले भुन जाए तभी हमें टमाटर प्यूरी ऐड करनी है। तो अभी मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है और इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था। तो ये अच्छे से उबल चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए टमाटर प्यूरी हमारी सारे मसालों के साथ अच्छे से पक चुकी है। जैसे ही ऑयल रिलीज़ करने लग जाते हैं मसाले, तो समझ जाइएगा कि मसाले हमारे पक चुके हैं। तो अभी इसमें बैंगन ऐड करूँगी। तो अच्छे से मिक्स करते हैं बैंगन मसालों में। तो ताकि सारे मसाले हैं बैंगन में अंदर से आ जाए, इनका स्वाद अच्छे से बैंगन में आ जाए, इसलिए अच्छे से मिक्स करना है हमें। थोड़ा सा इसे ढक के रख देती हूँ। फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमने सूखा मसाला बनाया था वो थोड़ा सा बच गया था, तो उस मसाले को भी इसमें ऐड कर देंगे हम। तो इस मसाले से क्या होगा, जो ग्रेवी है हमारी बैंगन की, वो थोड़ी थिक बनेगी, क्योंकि इसमें हमने मूंगफली लिया था ना। तो मूंगफली हमेशा ही ग्रेवी को थिक करने में यूज़ की जाती है और उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पे मैंने लगभग आधा ग्लास पानी ऐड कर दिया है। तो बैंगन अच्छे से नरम हो जाए, इसके लिए हमें पानी ऐड करना पड़ेगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे एक बार फिर से मैं ढक के रख देती हूँ अभी लो फ्लेम पे। तो कम से कम 15 मिनट लगे बैंगन को अच्छे से नरम होने तक पकने में। 15 मिनट में लो फ्लेम पे हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। बैंगन मसाला, बैंगन अचारी मसाला। तो देखिए
एकदम परफेक्टली बैंगन हमारे नरम हो चुके हैं और एकदम कुक हो गई है हमारी सब्ज़ी। एकदम बढ़िया सी खुशबू फैल चुकी है मेरे घर में और एकदम टेस्टी से अचारी बैंगन ये बनके रेडी हो चुके हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही नई नई रेसिपी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सिग्मा कुकिंग चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।